अगला क्वेश्चन वापस से, ये इक्वेशन और पिछला इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। आपने पिछला इक्वेशन लिखा था पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर एन की वैल्यू 1 हो, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो मैं एन लिखूंगा नहीं, तो क्या लिखूंगा? पीवी इक्वल टू आर टी। अब ट्वेल्थ में आप देखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस। एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। अब ये आइडियल का मतलब क्या और रियल का मतलब क्या, पहले वो समझ लो। देखो, द थिंग इज, फिजिक्स थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? क्योंकि रियल लाइफ में इमेजिन नहीं कर पाते। और जिसको हम इमेजिन नहीं कर पाते ना, या तो आपको पता नहीं है। गैस को तुम देख सकते हो क्या? दिख रहा है क्या गैस? दिख रहा है अपने सराउंडिंग में? गैस है, दिख रहा है आपको गैस? नहीं दिखता ना। तो इनिशियली जब पहली बार गैस का स्टडी स्टार्ट हुआ तो कुछ अजम्पशन लिए गए, सम अजम्पशन। गैस के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, कैसे होंगे? स्पेरिकल होंगे। और गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर होंगे कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। और अगर मैंने एक कंटेनर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। कितना? 10 मीटर क्यूब, बराबर? सही है ना? तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? ये अजम्पशन था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। करेक्ट? तो आपने क्या अज्यूम किया? जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका है? गैस का। तो वो जो पीवी इक्वल टू आर टी आप लिखते हो, वो उस अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर सेम, जो रियलिटी में नहीं है। और आइडियल का मतलब ही वो होता है। आइडियल मतलब ऐसा होना चाहिए, पर वैसा है नहीं। तो वो जो पीवी इक्वल टू आर टी था, वो कौन सा गैस इक्वेशन बोलोगे इसके बाद? आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में जितना कंटेनर का वॉल्यूम है, उससे कम वॉल्यूम किसका है? गैस का। तो वो जो इक्वेशन था पीवी इक्वल टू आर टी, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। उसको बोलोगे रियल गैस इक्वेशन। क्या बोलोगे? तो ये जो है ना, ये रियल गैस इक्वेशन। दिख रहा है वॉल्यूम? वॉल्यूम हमने यहाँ पे क्या लिखा था? पीवी इक्वल टू आर टी। आइडियल गैस में यहाँ पे दिख रहा है क्या किया है? माइनस। तो माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि रियलिटी में गैस पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं V माइनस बी। बी सम कांस्टेंट, वो बाद में देखेंगे। और प्रेशर इज P प्लस ए बाय वी स्क्वायर। अब ये प्रेशर में एडिशन क्यों हुआ? अजम्पशन क्या था यहाँ पे? कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, मतलब किसी भी दो गैस मॉलिक्यूल में फोर्स कितना है? 0। लेकिन रियलिटी में ऐसा भी नहीं होता। देयर इज सम अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सम अमाउंट ऑफ फोर्स है वो प्रेशर बढ़ा देता है। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए क्या हो गया प्रेशर में? प्लस। तो इस इक्वेशन को पता है क्या बोलते हो? रियल गैस इक्वेशन। और इसको क्या बोलते हो? आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड। तो अभी आपको रियल गैस इक्वेशन का फॉर्म भी पता है। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एक बार जेडब्ल्यू में और एक बार नीट में आया है। सेम टाइप, सेम इक्वेशन। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, बट इक्वेशन सेम। So in the equation, P plus A by V square V minus B equal to RT, where P is pressure, V is volume, and T is temperature. The SI unit of A is, A का SI unit बताओ. It is a joke basically. First application of dimensional analysis. क्या बताता है वो आपको? कोई भी दो टर्म्स को ऐड कब कर सकते हो? जब डायमेंशंस सेम हो। इसका मतलब प्रेशर के डायमेंशंस और A अपॉन V स्क्वायर के डायमेंशंस क्या है? सेम है। तो किसी भी दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तब कर सकते हो व्हेन द प्रेशर, सॉरी, व्हेन द डायमेंशंस ऑफ बोथ आर सेम। तो यहां से आपको ए के डायमेंशंस मिल जाएंगे। ए के डायमेंशन मतलब पी के डायमेंशंस इंटू वी स्क्वायर के डायमेंशंस। प्रेशर के डायमेंशन याद है आपको? M1 L -1 T -2। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, हाँ, अभी देखो, पर एक चीज तुमको और समझ में आनी चाहिए। तुमको डायमेंशन पूछा है कि ऐसा यूनिट पूछा है? तो फिर डायमेंशन क्यों लिख रहे हो? फिर ऐसा यूनिट लिख देते हैं डायरेक्टली, सीधा सीधा ऐसा यूनिट लिखते हैं।
तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ए इक्वल टू पीवी स्क्वायर, प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, उसका क्या है, स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास ए इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर रेज टू 6, 6 में से 2 गए, कितना, 4, तो न्यूटन मीटर रेज टू 4 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन